Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today I have some useful phrases for you. I think कि आपको शायद ये पता भी होंगे phrases और शायद ना भी पता हों, लेकिन पता है क्या होता है, हमें कुछ बातें पता भी होती हैं लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते हैं। जैसे आप चाहते होंगे कि इंग्लिश में बात करें और आपको पता भी होगा जो मैं अभी बताने वाली हूँ, आप जानते भी होंगे उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को, पर नहीं बोल पाते हैं जब तक हमें कोई दूसरा ना बता दे। तभी इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ कि शायद आप यही वेट कर रहे हो कि मैं बताऊँ और आप बोलना शुरू करें। वैसे बोलना, अगर आप रियली मायने में चाहते हैं इंग्लिश बोलना, तो आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हम गलती करेंगे, गलती करने से ही सीखते हैं, गलती तो करेंगे। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लॉटरी का टिकट आएगा और वो खुलेगा एक दिन और आपको पता लगेगा कि अब तो मेरी लॉटरी लग गई, अब तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या मैं बोल सकती हूँ। ऐसा तो कभी नहीं होगा, या होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए गलतियों से ही शुरुआत करें, बोलना शुरू करें, अपनी गलतियों से ही सीखें, तभी आप एक दिन अच्छा भी बोलेंगे। परफेक्शन लाने के लिए पहले गलतियाँ करनी पड़ती हैं। तो देख लेते हैं आज के फ्रेजेस। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ हद तक तो तुम सही हो। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। काफ़ी हद तक तुम सही हो। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर राइट। इस तरह से, और जैसे कि बोलते हैं कि तुम्हारे सिवाय मुझे समझने वाला कोई नहीं है, तो नन अदर देन, हम यहाँ पर करते हैं नन अदर देन यू, तुम्हारे सिवाय, उसके सिवाय, नन अदर देन हिम। और एक और फ्रेज है मेरे पास जो है बाय द टाइम, जब तक मैं आऊँ तुम ये कर लेना। इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, कई बार बड़े यूज़फुल रहते हैं बोलने में, डेली रूटीन में। तो चलिए देख लेते हैं। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट का मतलब है कुछ हद तक, यू आर राइट, तुम सही हो। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, कुछ हद तक। टू सम एक्सटेंट। अग्री एक वर्ब होता है, इसके साथ एम लगाना बिल्कुल गलत है। आई एम अग्री, एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। कई बच्चों को मैंने देखा है, आई एम अग्री, यू आर अग्री, वो एंग्री को समझ लेते हैं। एंग्री एक एडजेक्टिव है, एंग्री के साथ चलेगा बट अग्री के साथ नहीं चलेगा। अग्री तो ऑलरेडी वर्ब है और वर्ब के साथ तो हम हेल्पिंग वर्ब इस तरह से नहीं लगेगी। आई एम अग्री नहीं आएगा। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ हद तक तुमसे सहमत हूँ। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस केस टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। इन्वेस्टिगेट मतलब इसकी जांच पड़ताल कर ली है। नेक्स्ट इज टू वट एक्सटेंट डिड दे एडमायर योर न्यू प्रोजेक्ट। तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की उन्होंने किस हद तक तारीफ़ की है। मतलब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे नया जो प्रोजेक्ट है किस हद तक तारीफ़ की है उन्होंने, इस तरह से। तो किस हद तक, टू वट एक्सटेंट। टू वट एक्सटेंट विल यू सपोर्ट योर ब्रदर। किस हद तक तुम अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। किस हद तक तुम अपने भाई को सपोर्ट करोगे। टू वट एक्सटेंट। आई नो हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक मैं उसे जानती हूँ। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई नो हिम, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई नो हिम, काफ़ी हद तक मैं उसे जानती हूँ। हम ये वाला पोर्शन पहले लगा सकते हैं। ही कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यू आर टॉकिंग गुड अबाउट हर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब हम बात करते हैं नन अदर देन, कि उसके सिवाय कोई नहीं, मतलब सिवाय उसके, वो था, इस तरह से नन अदर देन। द पर्सन हु सपोर्टेड मी। जब वो पर्सन जिसने मुझे सपोर्ट किया, नन अदर देन यू, तुम थे, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं था जिसने मुझे सपोर्ट किया। देयर इज नन अदर देन हिम, कोई नहीं था उसके सिवाय। इन माई लाइफ हु कैन अंडरस्टैंड मी, उसके सिवाय कोई नहीं था जो मेरी ज़िंदगी में, उसके सिवाय कोई नहीं था जो मुझे समझ सकता है। तो देयर इज़ नन अदर देन हिम, उसके सिवाय कोई नहीं था। इन माई लाइफ हु कैन अंडरस्टैंड मी। नोबडी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड।
उसे कोई नहीं समझा सकता, नन अदर दैन हिज ब्रदर, उसके भाई के अलावा उसे कोई नहीं समझा सकता। देख लेते हैं और सेंटेंसेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय द टाइम आई कम बैक एंटायर हाउस शुड बी क्लीन्ड। बाय द टाइम का मतलब जब तक मैं वापस आती हूँ। एंटायर हाउस, पूरा घर साफ हो जाना चाहिए, पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। ये पैसिव में बना है। शुड बी क्लीन हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। बी का यूज़ हम पैसिव में ही यूज़ किया जाता है मोस्टली, जबकि बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कंफर्म है कि वो पैसिव में बना है। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जब तक हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। अगर मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाऊंगी, मीन्स पास्ट में फर्स्ट क्लोज होगी तो सेकंड क्लोज भी पास्ट में ही बनेगी। ये सेकंड फॉर्म है तो लेफ्ट भी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बाय द टाइम यू प्रपोज हर शी विल गेट मैरिड टू समवन एल्स। जब तक तुम उसे प्रपोज करोगे वो किसी और से, समवन एल्स का मतलब किसी और से, शादी कर लेगी। अब मैंने विल का यूज़ एक सेंटेंस में किया है क्योंकि ये दो क्लोज हैं तो एक क्लोज में विल का यूज़ किया है, लेकिन हम एक क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। यू प्रपोज हर, यहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे। जब दोनों क्लोज में फ्यूचर का सेंस आएगा, जब तक तुम उसे प्रपोज करोगे वो किसी और से शादी कर चुकी होगी या कर लेगी, इसमें हम विल का यूज़ एक ही क्लोज में करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे, लेकिन साउंड दोनों में आएगी विल की। जब तक तुम उसे प्रपोज करोगे वो किसी और से शादी कर लेगी। बाय द टाइम, जब तक। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ फ्लेड। जब तक पुलिस आई, अराइव्ड का मतलब आई, पहुंची का भी सेंस कर सकते हो। जब तक पुलिस पहुंची, द थीफ फ्लेड, फ्लेड सेकेंड फॉर्म है बिकॉज द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट, देन सेकेंड सेंटेंस विल ऑल्सो बी इन पास्ट। अराइव्ड सेकेंड फॉर्म है तो फ्लेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, भाग चुका होगा, भाग गया। फ्लेड का मतलब भाग गया, चोर भाग गया। बाय द टाइम यू लिसन टू मी, जब तक तुम मेरी बात सुनोगे या मेरी बात सुनते का साउंड आ रहा है, लेकिन हमें, क्योंकि हमें तो दोनों में फ्यूचर का साउंड आता है यहाँ पर जब एक सेंटेंस में विल होता है। बाय द टाइम यू लिसन टू मी, जब तक तुम मेरी बात सुनोगे, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही कर लूँगी। वो सुनने में इतनी देर लगा रहा है कि मैं खुद ही कर लूँगी। तो नाउ प्रोवर्ब, टुडेज प्रोवर्ब इज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कैन नॉट जब हम लगाते हैं तो कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिखते हैं, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कैन नॉट एक ही वर्ड बन जाता है तो इसको हम मिलाकर ही लिखते हैं। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स का मतलब होता है, बेगर्स तो आप समझते ही होंगे, और इसका जो प्रोवर्ब सेंस है वो है कि दान में मिली हुई बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। मतलब कोई गिफ्ट देता है या कोई दान देता है या भिखारी को भिक्षा देते हैं तो उसको वो कोई डिजर्विंग नहीं है पूछने के लिए कि उसे क्या मिला है, कितने का है, क्या कीमत है उस चीज़ की। उसके एज अ प्रोवर्ब उसके दांत नहीं गिने जाते हैं, दान में मिली बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। दिस इज़ ऑल टुडे आई हैड टू शेयर विद यू। प्लीज़ keep watching my videos and like and share with others and subscribe to the channel if you haven't done it. Bye.